नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, डॉक्टर जोसेफ मॉफी की आपके अवचेतन मन की शक्ति। इसके हिंदी अनुवाद को हम देख रहे हैं। जी नमस्कार। हाँ, ये किताब काफी प्रभावशाली रही है। बिल्कुल। और इसका जो मूल विचार है वो ये कि हमारे अंदर ही एक तरह का खजाना है, एक शक्ति। हाँ, अवचेतन मन की शक्ति किताब कहती है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। तो आज हम इसी स्रोत से समझने की कोशिश करेंगे कि ये अवचेतन मन आखिर है क्या, कैसे काम करता है और क्या सच में हम इसे रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, यही समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मर्फी, जिनका मनोविज्ञान और धर्मों का भी अध्ययन था, उनका मानना था कि हमारे अंदर एक, आप कह सकते हैं, असीमित शक्ति है। अच्छा। और ये किताब उसे इस्तेमाल करने का एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी है। ठीक है। तो स्रोत के तौर पर हमारे पास इस किताब के हिंदी अनुवाद के कुछ अंश हैं। किताब कहती है दो मन है, चेतन और अवचेतन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जी। इनमें फर्क क्या है? मतलब स्रोत क्या कहता है इस बारे में? वो जहाज वाली मिसाल है एक। हाँ, वो कप्तान और इंजन रूम वाली मिसाल वो बहुत अच्छी है। हाँ। देखिए, चेतन मन कप्तान है, वो सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है, आदेश देता है। और अवचेतन मन वो इंजन रूम की तरह है, वो तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं पूछता। अच्छा। वो बस कप्तान यानी चेतन मन से जो भी विचार या विश्वास मिले उनको चुपचाप लागू कर देता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। ओह, तो मतलब ये अलग होकर भी जुड़े हुए हैं। चेतन मन ही दिशा दे रहा है एक तरह से। बिल्कुल, लगातार चेतन मन के विचार ही अवचेतन के लिए निर्देश बन जाते हैं। तो फिर ये सुझाव या सजेशन वाली बात, ये तो बहुत ही अहम हो गई। किताब कहती है अवचेतन तर्क नहीं करता, बस सुझाव को हकीकत मान लेता है। हाँ, यही मुख्य बात है। वो किसी भी ऐसे विचार को जिस पर चेतन मन पूरी तरह यकीन कर ले, उसे सच मान लेता है। अच्छा। और वो अच्छे और बुरे सुझाव में फर्क नहीं करता। अगर कोई लगातार सोचे मैं ये नहीं कर सकता या मैं असफल हो जाऊंगा, तो अवचेतन उसे सच बनाने में लग जाएगा। जी हाँ, किताब के अनुसार तो यही होता है। किताब में वो एक गायिका का उदाहरण है ना, जैनेट, जिसे स्टेज से डर लगता था। हाँ बिल्कुल, उसने आत्म सुझाव मतलब सेल्फ सजेशन का इस्तेमाल किया, लगातार खुद को सकारात्मक बातें कहीं और कामयाब हुई। जी। किताब का तर्क है कि बार बार दोहराने और पूरे विश्वास से सोचने पर गहरे पैटर्न भी बदले जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल मन में आता है, अगर किसी के मन में बहुत गहरे, बहुत पुराने नकारात्मक विश्वास हों, बचपन के या, तो क्या सिर्फ ऊपर से अच्छा सोचने से वो बदल जाते हैं? ये बहुत वाजिब सवाल है। किताब जोर तो इसी बात पर देती है कि विश्वास कितना मजबूत है। अगर चेतन मन पूरी तरह बिना शंका के किसी बात को मान ले, तो अवचेतन उसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि ये कितना आसान या मुश्किल है, ये शायद व्यक्ति पर निर्भर करता है, पर सिद्धांत यही है। और यही विश्वास वाला सिद्धांत उपचार या हीलिंग में भी काम करता है। अध्याय 4 और 5 इसी पर हैं शायद। हाँ, किताब इसी बात पर काफी जोर देती है। कहती है कि चाहे वो पुराने मंदिरों के उपचार हों या आज की दवाएं, असर असल में मरीज के विश्वास और उसकी उम्मीद पर टिका होता है। अच्छा, मतलब दवा से ज्यादा विश्वास? हाँ, किताब के मुताबिक अवचेतन मन जो है वो विधि से ज्यादा उस पर रखे गए विश्वास पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को ही असली हीलिंग पावर बताया गया है। ये तो बहुत बड़ी बात है। तो अगर ये अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है और सुझावों पर ऐसे काम करता है, तो लोग इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? सेहत के लिए या मान लीजिए दौलत या सफलता के लिए? अध्याय 6 में कुछ तकनीकें बताई गई हैं। जी। कई तकनीकों का जिक्र है, पर सबका मूल सिद्धांत एक ही है, अपने अवचेतन मन को वही विचार, वही भावनाएं, वही तस्वीरें देनी है जो आप असल में चाहते हैं। कैसे? मतलब कोई उदाहरण? जैसे एक तकनीक है मानसिक फिल्म विधि। सोने से पहले शांति से बैठकर आप कल्पना करें कि आपका लक्ष्य पूरा हो गया है। अच्छा। उसे सिर्फ देखें नहीं, बल्कि महसूस करें। वो खुशी, वो संतुष्टि, जैसे वो अभी सच हो गया है। ओह, जैसे वो नीना वाली कहानी थी किताब में, जिसने वो लेदर बैग खरीदने के पैसे नहीं थे, पर उसने रोज रात को उसकी कल्पना की, उसे महसूस किया। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। हाँ। और फिर उसे वो बैग अप्रत्याशित रूप से मिल गया। किताब का दावा है कि ये सिद्धांत सेहत सुधारने में, मनचाहे नतीजे पाने में, दौलत को आकर्षित करने में, सफलता पाने में और यहाँ तक कि रिश्तों की समस्याएं सुलझाने में भी मदद कर सकता है। क्योंकि अवचेतन मन शरीर के कई कामों को कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल, शरीर के महत्वपूर्ण काम,
आदतें, बहुत कुछ अवचेतन ही नियंत्रित करता है। तो अगर हम इन अंशों का सार निकालें तो डॉक्टर मर्फी की किताब ये कह रही है कि हमारे विचार और विश्वास वो असल में हमारे अवचेतन मन के लिए कमांड है। सही कहा। और ये अवचेतन मन हमारी जिंदगी के हर पहलू पर, नतीजों पर गहरा असर डालता है। ये एक तरह से हमारे अंदर का खजाना है जिसकी चाबी हमारे अपने विचारों में है। बिल्कुल। किताब का एक मुख्य संदेश यही है, अपने विचारों को बदलने आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर साथ ही शायद जिम्मेदारी भी डालता है। हाँ बिल्कुल। और यहीं एक विचार आता है सोचने के लिए। देखिए, किताब सकारात्मक सोच और विश्वास पर बहुत जोर देती है ना? जी। लेकिन अगर हमारा अवचेतन मन वाकई हमारे गहरे बैठे विश्वासों, हमारी आदतों, बचपन से बने पैटर्न्स पर काम करता है, तो क्या जीवन में स्थायी बड़ा बदलाव लाने के लिए सिर्फ इच्छा शक्ति से सकारात्मक सोचना काफी है? या फिर उन गहरी जड़ों तक पहुंचना, उन्हें समझना और शायद उन पर काम करना ज्यादा जरूरी है, जैसा कि किताब के सिद्धांत भी कहीं ना कहीं इशारा तो करते ही हैं? हाँ, ये सोचने वाली बात है।